लेते हैं। टॉपिक का नाम है आज आपका EIGRP। कौन सा टॉपिक है? EIGRP। भाई EIGRP बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, ये चलता है रियल टाइम में, इसको आराम से समझना है आपको। EIGRP कॉल्ड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो ये एडवांस तो है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप को क्या बोलते हैं? रिप कैसा प्रोटोकॉल होता है? ओनली डिस्टेंस वेक्टर, प्योर डिस्टेंस यानी होप पे। लेकिन ये एडवांस है, लेकिन फिर भी क्या है? डिस्टेंस वेक्टर, यानी ये होप पे भी काम करता है। रिप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? यूडीपी या टीसीपी? यूडीपी। पोर्ट नंबर कितना आता था? 520। चलो अब EIGRP। EIGRP में क्या होता है आपका? एडी वैल्यू भी होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको पहले बेसिक समझना है इसका। एडी वैल्यू क्या बता रहा हूं मैं? एडी वैल्यू, इसमें दो एडी वैल्यू होती है, एक 90 होती है, एक 170 होती है। देखो जो 90 वाली होती है ये होती है इंटरनल रूट्स के लिए। किसके लिए होती है? इंटरनल रूट्स के लिए। और 170 किसके लिए होती है? एक्सटर्नल रूट्स के लिए। क्लियर है? रिप का राउटिंग टेबल में कोड क्या होता है? रूट का R। EIGRP का भी होता है। किसकी बात कर रहा हूं? राउटिंग कोड। राउटिंग कोड का मतलब भाई कि राउटिंग टेबल में रूट आ जाए तो पता भी तो रहना चाहिए कि इनेबल करना ही सीख के भागोगे। तो राउटिंग कोड क्या होता है इसका? D। D का मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है? और अगर लिखा है D*EX, ये क्या हो गया? बस अब हो गया सामने आपके, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई एडी वैल्यू? चलो दूसरी बात, EIGRP ये भी आपके होप पे काम करता है। बाय डिफॉल्ट जो इसमें होप होते हैं 100 होते हैं। कितने होते हैं बाय डिफॉल्ट? 100। क्लियर है? EIGRP इसमें भी सेम मैक्सिमम पाथ होते हैं। कितने होते हैं रिप में? 4। बेस्ट रूट कितने हैं? 4। दूसरी बात, EIGRP इसमें भी टाइमर्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइम। पांच सेकंड और 15 सेकंड। क्लियर है? EIGRP इसमें मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज होता है। रिप का परवेज जी वर्जन 1 का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? वर्जन 224 रिप का सर क्या विषय? रिप के वर्जन 1 का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? रिप के वर्जन 1 का हमारा वर्जन 1 में मल्टीकास्ट होता है। हाँ अब यार भैया वो तो आप रट लिया थे, 224 बोल रहे थे। सर ने पूछा ही नहीं था। इसका 10 होता है। क्लियर है? उसमें ब्रॉडकास्ट होता है वर्जन 1 में, और वर्जन 2 में नहीं ना, याद रखना EIGRP। EIGRP में मल्टीकास्ट की कहानी समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझो, EIGRP के अंदर एक एल्गोरिथम रन होती है। क्या रन होती है? एल्गोरिथम। उसे बोलते हैं ड्यूल एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? ड्यूल एल्गोरिथम। बिल्कुल, EIGRP। अब ये ड्यूल क्या है? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसका? डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट बोला जाता है इसको। न्यू जितने भी आप प्रोजेक्ट बना हुए उनमें EIGRP यूज हो रहा है। बहुत एडवांस प्रोटोकॉल है यार ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? 100 होप तक ही काम करता है, बस यही इसका एक लो फॉल निकला। क्लियर है? EIGRP इससे पहले, EIGRP से पहले IGRP था। क्या था? उसमें क्या था? वो डिस्टेंस वेक्टर था, PO। बिल्कुल। ये सब ओपन स्टैंडर्ड है या ये अभी बात करेंगे हम, धीरे धीरे ले आऊंगा मैं एक ही गाड़ी में। क्लियर है? जैसे रिप के बारे में बताया था, अब वैसे EIGRP बात करूं। ये सिस्को का है, ये सिस्को का है। बिल्कुल ये सिस्को का है EIGRP।
अब दूसरी बात करते हैं, एल्गोरिथम हो गया, इसका लूप कैसे प्रिवेंट होता है? लूप प्रिवेंट ये किससे होता है? ड्यूल से। कौन से एल्गोरिथम से? ड्यूल एल्गोरिथम, EIGR पे। इसमें मैसेजेस होते हैं, क्या होते हैं? क्लियर है? हेलो, भाई मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे। हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेज। कितने मैसेज हैं? अगर एक्नॉलेज मिल गया किसी प्रोटोकॉल में, वो कैसा होगा? रिलायबल या अनरिलायबल? रिलायबल। हमेशा याद रखना है कहानी। तो EIGRP ये भाई ना TCP पे काम करता है ना UDP पे, ये अपना प्रोटोकॉल यूज करता है RTP। कौन सा? इसे बोलते हैं रिलायबल ट्रांसफर है, हाँ गारंटीड होता है। क्लियर है? RTP प्रोटोकॉल। RTP की भी एक बैकग्राउंड कहानी है। EIGRP में स्टेट्स भी होती है। क्या होती है भाई? ये स्टेट आपको बुक में मिलेंगी। एक होती है पेंडिंग, एक होती है फुल। अभी तक सुना हुआ है नहीं, ये होती है दो स्टेट्स। क्लियर है? बात करते हैं दोबारा EIGRP। क्लियर है? चल, इसमें होता है एक SIA मोड। कौन सा मोड? स्टक इन एक्टिव मोड। क्या बोलते हैं? इसमें 180 सेकंड के बाद जाता है रूट। कितने सेकंड के बाद जाता है इस मोड में? क्लियर है? बात करूंगा ऐसा ये मोड क्या है। अभी के लिए याद रखना है, एक ऐसा मोड जहां पे आपके पास बैकअप पाथ ना हो, तब ये इस मोड में बैठ जाएगा, स्टक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात, EIGRP क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। कैसा? क्लासलेस का मतलब सबनेट बास भेजता अपडेट में। क्लियर है? EIGRP प्रोटोकॉल नंबर, RTP तो प्रोटोकॉल था, और उसी प्रोटोकॉल का नंबर 88, यानी IP हेडर के अंदर प्रोटोकॉल नंबर कितना आएगा? 88। क्लियर है? EIGRP सपोर्ट करता है IP, IPX, एप्पल टॉक। अब ये देखो ये क्या है? IPv4 हो गया, IPv6 हो गया। IPX पहले यूज होता था, अब नहीं होता। एप्पल टॉक एक सिस्टम है जो इंडिया में यूज नहीं होता, फॉरेन में यूज होता है। एप्पल का अपना एक खुद का है जिसपे आपके सारा डेटा जाता है। क्लियर है? तो ये उसको भी सपोर्ट कर लेता है। क्लियर है? दूसरी बात, EIGRP और बात करते हैं EIGRP में टेबल्स। टेबल्स पढ़ी किसी ने? राउटिंग टेबल, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल। क्लियर है? परवेज जी ये लो, फोर्थ भी पढ़ लो। EIGRP टोपोलॉजी और लिंक टेबल। क्या बोलते हैं इसको? कितनी टेबल है? 4। दूसरी बात करते हैं EIGRP ये सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशन। क्या सपोर्ट करता है? ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? EIGRP ये क्या करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ AES
नंबर, किसका नंबर का भाई? एएस क्या है पढ़िए, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। क्लियर है? एक्चुअली जो एएस नंबर होता है 16 बिट का होता है। 16 बिट का मतलब 65,536। क्लियर? लेकिन वैलिड कहां से होते हैं? इसमें भी दो पार्ट बनाए गए। देखो एक काम करेगा, ट्रेस करते हैं 8.8 को, यही है, ये ट्रेस कर रहा है, ये मेरे गूगल को ट्रेस करेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एएस नंबर भी आएगा। जैसे ये क्या आ रहा है, मेरा नाम लिखा रहा है, मैं नहीं चाहता भाई नाम आए मेरा, मेरे पास एक कीवर्ड होता है ट्रेसड में, यहीं कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा -d, दिख रहा है -d, डू नॉट रिजॉल्व एड्रेस और होस्ट नेम। भाई होस्ट नेम मत लेना आप, तो मैंने लिखा ट्रेसड -d 8.8.8.8। अब ये फास्ट करेगा, अब ये फास्ट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था भाई। विदाउट आप डी के लगा के देखो, टाइम ले रहा था वहां तक जाने में। अब जब आप ट्रेस करोगे, एएस नंबर भी लिखाएगा, चेन्नई एएस, भारतीय एयरटेल एएस। तो एएस नंबर भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट आप लैन में यूज करते हो और पब्लिक आप ग्लोबली यूज करते हो वैन साइड में। क्लियर हो गया? चलो, एआईजीआरपी थ्योरी क्लियर है इतना? बताइए आप लोग। चलो आप पढ़ लो पहले इसको 5 मिनट। एआईजीआरपी की पढ़ना चालू करो, 2 मिनट देता हूँ मैं आपको, पढ़िए। मैक्सिमम पाथ कितने? 4। टाइमर हेलो 5 और होल्ड 15। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस 10। एल्गोरिथम ड्यूल, लो प्रिवेंशन ड्यूल, मैसेजेस हेलो अपडेट क्वेरी रिप्लाई। हो गया? आरटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, स्टेट क्या है? पेंडिंग और फुल। एसआईए मोड है, क्लासलेस है, प्रोटोकॉल नंबर 88। आईपी आईपीएक्स करता है, टेबल्स 4। सपोर्ट ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एएस नंबर। आप देखो इसकी बेस्ट, इसकी मैट्रिक तो मैंने अभी तक बताई नहीं थी। मैट्रिक का मतलब वे ऑफ लर्निंग बेस्ट प्रूफ। तो भाई इसके लिए होती है मैट्रिक, क्या होती है? के वैल्यूज। क्या होती है? के वैल्यूज। क्लियर है? ईआईजीआरपी में मैट्रिक वेट भी होते हैं। क्या होते हैं? और के वैल्यूज भी होती है। क्लियर है? अब के वैल्यूज क्या है पहले ये समझो। के वैल्यूज के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, के वैल्यूज की टेबल बनाता हूं, ठीक है, उसके वेट लिखता हूं। क्या लिखता हूं? वेट। फिर क्या बताता हूं? उसके कंपोनेंट। क्लियर है? लेकिन बाय डिफॉल्ट एआईजीआरपी जो मैट्रिक यूज करता है बेस्ट पाथ ढूंढने के लिए, वो होती है सिर्फ बैंडविड्थ एंड डिले। बीडी का मतलब बैंडविड्थ और, बस ये दो ही चीज चेक करता है। अब देखो के वैल्यूज कहां से स्टार्ट होती है? K1, K2, K3, K4 और K5, K6 भी होती है वैसे तो। K1 का वेट क्या होता है? 1। K2 का क्या होता है? 0। K3 का क्या होता है? 1। K4 का क्या होता है? 0। K5 का क्या होता है? 0। सो कौन सा है बस ऑन? K1 और, लेकिन पर्सन को क्या लगता है ये ऑन और ऑफ है? नहीं भाई, ये वैल्यूज है। जब भी आप इसकी क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 1 से होती है। आप इसको 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। अब रियल टाइम में इनको चेंज नहीं करते। रियल टाइम में चेंज कब होती है? जब फाइबर लिंक्स होते हैं तब यूज करते हैं। क्लियर? तब बैंडविड्थ भी अलग होती है और डिले भी अलग होता है। लेकिन रियल टाइम में हम फास्ट इथरनेट और गिग पे काम करें तो मत चेंज करना। क्लियर है? K1 का नाम क्या होता है बता देता हूँ। K1 को बोला जाता है, कंपोनेंट नेम क्या है उसका? बैंडविड्थ। K2 का क्या नाम है? लोड। K3 का क्या नाम है?
रिलायबिलिटी। K4 का क्या नाम है? ओह सॉरी, इसका आता है डिले, इसका आता है रिलायबिलिटी। K5 का क्या आता है? MTU। कौन कौन से पढ़ लीजिए। K1 क्या होता है? और वेट क्या होते हैं? एक नंबर होते हैं। क्लियर है? अब देखो EIGRP का बेस्ट पाथ निकालते कैसे हैं परवेज जी? बैंडविड्थ और डिले से। ये भी सिखाऊंगा कैसे निकलता है, ठीक है? दूसरी बात EIGRP में फॉर्मूला यूज होते हैं। क्लियर है? फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा, लेकिन मेरे पास शॉर्ट फॉर्मूला है। बैंडविड्थ के लिए अलग है, डिले के लिए अलग है। क्लियर है? बैंडविड्थ का होता है 10⁻7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय 256। इजी करने के लिए, इजी करने के लिए, लेकिन फॉर्मूला बहुत बड़ा है, बात कर लेंगे। डिले का अलग होता है, टोटल डिले अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय, सिंपल फॉर्मूला, इजी टू लर्न। क्लियर है इतना? चल, कोई डाउट है यहां तक? चल, अब दूसरी बात, हम राउटिंग किस लिए यूज करते थे? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट। तो सपोज करते हैं पहले एक छोटा डायग्राम, R1 R2। क्लियर है? R1 से कनेक्टेड होगी उसके स्विच, R2 से कनेक्टेड होंगे उसके स्विच। स्विच 1 मैं लूप बैक भी बना सकता हूं, लेकिन मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको कैसे काम करना है। मैं इतने डिवाइस लगाऊंगा, इसी की जगह लूप बैक बनाऊंगा ना, लेकिन मैं यहाँ पे एक नेटवर्क बना के दिखा देता हूँ। 192.168.1. वन 192.168.2 डॉट। भाई देखो, दो राउटर के बीच में आइडेंटिकल आईपी एड्रेसिंग होनी चाहिए, नहीं तो अगर रियल टाइम में 50 राउटर है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 1212 कर दे। तो R1 और R2 का मतलब 12.0.0/30। भाई सबनेटिंग भूल गया, वो भी सिखा सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं। क्लियर बताना, ठीक है? चल, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा परवेज जी? 2। क्लियर है? 3 क्या बनेगा? ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? अब ये भी याद रखना। अब बताओ R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन से इंटरफेस है? ये वाला। तो राउटिंग टेबल में कितने रूट्स होंगे? 2। R2 से कितने हैं? अगर मैं स्टैटिक करता था तो यहाँ पे बैठ के पहले इसके इनडायरेक्टली और फिर नेक्स्ट हो। मैं नहीं चाहता यार स्टैटिक करना, क्यों? क्योंकि मेरे पास उस पे ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं, कोई टाइमर नहीं, ये सुनो कीप अलाइव होल्ड टाइमर है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मेरे पास 50 नेटवर्क हो तो कितनी एंट्री? 50। और अगर डाउन भी हो गया तो मुझे पता ही नहीं। अगर ये डाउन हो जाए तो इसको पता चलेगा रूट डाउन हुआ? नहीं। ये कब अपने पास से फ्लैश कर सकता है? जब ये नेक्स्ट हॉप डाउन हो जाए, R2 डाउन हो जाए, तब फ्लैश कर सकता है। लेकिन वो खुद क्या है? एक्टिव है, तो रूट डाउन होगा कभी नहीं। यही रीजन था हम क्या यूज करते थे? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लियर है? और कोई इश्यू तो नहीं है? अब यहाँ पे EIGRP रन करना है, तो कैसे इनेबल हो गया R1 पे? राउटर कौन सा प्रोटोकॉल है? EIGRP। एंटर नहीं करना, अभी यहाँ पे क्या बताना है? AS नंबर। AS नंबर कहां से कहां तक? अभी तो आप ऐसे ही यूज कर लो, LP में जाओगे तब बताऊंगा प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? लेकिन ये याद रखना AS नंबर 2 टाइप के होते हैं। तो मैंने AS नंबर कितना रखा? अब मुझे क्या एडवर्टाइज करने हैं? नेटवर्क। तो दोबारा से 2 टाइप्स होते हैं नेटवर्क एडवर्टाइज करने के, एक नेबर और एक नेटवर्क। नेबर का मतलब, नेबर का मतलब प्रोसेस कैसा हुआ? यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट? यूनिकास्ट। और नेटवर्क का मतलब मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नेटवर्क कमांड दी और एड्रेस दिया, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्स्ट्रा, उसकी बात करूंगा, लेकिन पूरी EIGRP चलाने के बाद। क्लियर है? अब जैसे ही मैंने इनेबल करा तो R1 ने मोहल्ले में क्या भेजना चालू करे?
हेलो मैसेज कितने सेकंड में? हर 5। और कौन से एड्रेस पे? क्लियर है? अब R2 पे भी इनेबल कर दिया, उसने भी क्या भेजने चालू करे? आगे दोनों के। अब जैसे ही दोनों ने हेलो भेजे तो ये क्या चेक करते हैं हम? हेलो पैरामीटर्स। क्या चेक करते हैं? हेलो पैरामीटर्स। अब इनके हेलो मैसेज कैसे होते हैं देख लो। हेलो पैरामीटर्स में 3 चीजें मैच होती है, के वैल्यूज, हाँ, एएस नंबर, के वैल्यूज और वेट। टाइमर भी लिख सकते हो। क्लियर है? ये लो भाई, वैसे यूज नहीं होता, मस्ट मैच नहीं बोला था इसको। टाइम पहले वो अपने जो प्रोटोकॉल है उसकी हेलो पैरामीटर्स से ये चेक करेगा। नेबरशिप बनाने से पहले ये क्या मैच करते हैं? पैरामीटर्स। और उसमें क्या क्या होता है? एएस नंबर, के वैल्यूज और टाइम। भाई देखो, ये मस्ट मैच, मस्ट मैच, इसका कोई इशू नहीं। इन दोनों में सेम होना चाहिए। यानी एक साइड R1 है, वो यूज कर रहा है बैंडविड्थ और डिले, यानी लोड, रिलायबिलिटी और एमटीयू। क्या होगा उसके लिए? बंद। सिमोन कौन है? ये दोनों R2। यहाँ पे यूज हो रही है बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू, यही था। तो ये यूज कर रहा है बैंडविड्थ और एमटीयू, तो अब क्या होगा? मिसमैच। तो नेबरशिप कभी बनेगी नहीं। क्लियर है? करे प्रैक्टिकल। चलो लैब बना लेते हैं। GNS3 ऑन कर लेता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग। स्टार्ट करते हैं इसको। कॉन्फ़िगर इंटरफेस FA0/0, नो शटडाउन, IP एड्रेस। ठीक है भाई, 2 IP आ गई। कमांड क्या चलाई? शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन एड्रेस। जो अनअसाइन वाले इंटरफेस है हटा दो, एक्सक्लूड कर। अब देखो, मैं इसको पहले क्या करता हूँ, लिंक को कैप्चर कर देता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे R1। कॉन्फ़िगर में जाना है। राउटर कमांड से क्या होता है परवेज जी? इनेबल पूरा बताना, राउटिंग प्रोसेस, नहीं तो भगा देंगे। राउटर कौन सा प्रोटोकॉल है? EIGR। कौन सा एएस नंबर देना है? अब EIGRP के 2 मोड आते हैं, मैंने अभी आपको डिस्कशन नहीं करा था, अब बताऊंगा। आपके पास जो है ना 2 मोड होते हैं EIGRP के। एक होता है क्लासिक और एक होता है नेम मोड। क्लासिक में देना पड़ता है एएस नंबर, नेम मोड में देना पड़ता है नाम। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं? क्लासिक। ये कौन सा है? नेम मोड। सेम है लेकिन कुछ कैलकुलेशन चेंज है, कैलकुलेशन चेंज है, एल्गोरिथम चेंज हो गई है। EIGRP एएस नंबर 1 एग्जिट कर, शो IP प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल चल गया, वेरीफाई करो। यारा आउटपुट EIGRP एएस नंबर 1। क्लियर है? मैट्रिक वेट K1 क्या कर रखा है? 1, K2 क्या कर रखा है? 0, K3 क्या कर रखा है? 1, K4, K5 हो गया। चलो मैक्सिमम पाथ, ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या है? डिसेबल। बात करूंगा इसका क्या मीनिंग होता है। क्लियर है? AD वैल्यू, होप काउंट कितने? मैक्सिमम। ये वेरिएंस है, इसके लिए एक अलग टॉपिक है मेरे पास। क्लियर है? धीरे धीरे करके चलूंगा। राउटर आईडी यहां से लेके यहां तक भूल जाओ अभी के लिए, ये बात की बात है, ये कॉन्सेप्ट बात का है। जब हम नेम में जाएंगे तब सिखाऊंगा CCNP में। क्लियर है? ये अभी यूज भी नहीं हो रहा है आपके लिए। चल, अभी मैंने कोई इंटरफेस बनाया EIGRP के लिए, चेक कैसे करूंगा? शो IP EIGRP इंटरफेस, एंटर। कोई इंटरफेस है EIGRP का? देख के बताइए आप। इंटरफेस कोई मेंबर है? नहीं। कोई नेबर है? नहीं। कोई मेरे क्यू में है? नहीं। कोई पीयर? नहीं अभी। शो IP EIGRP नेबर, कोई नेबर टेबल में? नहीं।
कोई भी नहीं है, ना किसी इंटरफेस पे, ना कोई नेबर है। तो क्या कर रहे हैं, पहले एडवर्टाइज करने आता है राउटर AIGRP 1 कर दिया। नेटवर्क क्या कमांड है, ये करा। अब देखो क्या मिल रहा है, रेप में नहीं मिल रहा था ना, एंटर। जैसे एंटर करा, एडवर्टाइज करा भाई ने, देखो आ गया AIGRP। चेक करा देते हैं, दिख रहा है आपको हेलो मैसेज। चलो इसमें चेक करो, ध्यान से समझना, ठीक है। सोर्स मैक किसका है भाई, R1 के एग्जिट इंटरफेस। डेस्टिनेशन मैक क्या है, मल्टीकास्ट। ये वाला मैक ढूंढ के लाना किसका है, अब पता हो तो बता देना। क्लियर है। चलो दूसरा, ये कौन सा हेडर है, IP, इसलिए टाइप फील्ड में अपर लेयर के हेडर की इंफॉर्मेशन। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या ले रखा है, प्रोटोकॉल नंबर, यही बताया था। सोर्स IP R1, डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करे हो, सिस्को का। अभी बात करेंगे किस लिए आ रहा है, ठीक है, इसको अभी रहने दो। ओप कोड क्या बता रहा है, ओप कोड का मतलब भी बताया था, ऑपरेशनल कोड। क्या बोलते हैं, क्या आ रहा है, हेलो। क्लियर है। चेकसम पता है, हैश वैल्यूज बताया था ना, सेम होनी चाहिए। ये क्या आ रहे हैं, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेज, किसी ने दिए नहीं। एएस नंबर क्या है, पैरामीटर्स। क्या क्या मैच कर रहा है, चेक करो। एएस नंबर, के वैल्यूज और टाइम। कौन सा वाला, सिर्फ K1 का बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, इसको बोल। तो अभी कौन कौन सी इनेबल है, बैंडविड्थ और डिले। क्लियर है। ये आपकी टाइप लेंथ वर्जन है, ये एक्स्ट्रा फील्ड्स है। क्या है, एक्स्ट्रा फील्ड्स, कुछ हेडर्स को बढ़ाने के लिए ली हुई है। इतना क्लियर है। हेलो पैरामीटर्स दिख गए। चलो अब R2 पे इनेबल कर दो भाई। दिख रहा है, एंटर नहीं करूंगा, कॉपी कर लेते हैं इसको, लिंक को कैप्चर करेंगे। जैसे एंटर करूंगा, पहले क्या मैच होंगे, हेलो पैरामीटर्स। ये सुनो, देख ले, R1 का जा रहा था, इसके बाद आ जाएगा, देख लेंगे। क्यों नहीं आ रहा, इंटरफेस पे IP नहीं है। ले लेगा IP, एक ऑक्टेट में 3 डिजिट डाल सकते हो, बताया तो था भाई। एक बार इंटरव्यू में ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी कोई इंटरफेस है नहीं, इंटरफेस F0/0 नो, मोहल्ले से अभी 2 का मैसेज आएगा, अपडेट एक्सचेंज हो जाएंगी। हो गई। चल देखो, पहले हेलो किसने दिया, R1 ने, फिर हेलो किसने दिया, तो फिर अपडेट किसने भेजी, R2 ने। R1 ने भी भेजी, एक्नॉलेज किसने करी, R1 की भी एक्नॉलेज होगी, अभी नीचे आती, ठीक है। तो बिल्कुल। अब आपने हेलो पैरामीटर्स मैच कर लिया, R2 पे देखो हेलो पैरामीटर्स सेम वही है। 101, ठीक है सर। क्लियर है। अब देखो, आपको हेलो पैरामीटर्स डालने सिखा दिए, चेक भी करना आ गया, कैप्चर कर लो इसको।
ले चलो इसको मोहल्ले की दूसरी स्लाइड पे। आप देखो कहानी क्या होती है। EIRP के मैसेज बताए थे, हेलो क्लियर करते हैं, देखते हैं क्लियर होता ही नहीं होता। जैसे R1 इनेबल करेगा क्या भेजेगा, R2 इनेबल होगा तो क्या भेजेगा, तो भाई हेलो बना के दिखा भी दूं क्या, लो ये क्या भेज रहे हैं, इसमें क्या क्या जाएगा, ES नंबर, की वैल्यूज, होल्ड टाइम। क्लियर है, ये किसका है, लेकिन सीक्वेंस नंबर कितना था, एक्नॉलेज करा किसी ने, जी किसी ने भी नहीं करा। चलो अब R2 ने भेजा क्या, हेलो। सीक्वेंस नंबर 0, एक्नॉलेज 0। भाई इन्हें एक्नॉलेज नहीं करना, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स को एक्नॉलेज भेजना ही नहीं है। तो हेलो जो स्टार्ट होती है कितने सीक्वेंस से होती है, क्लियर है। अब जब हेलो पैरामीटर्स क्या हो गए, मैच, ये मोहल्ले से दूसरी गाड़ी लेके आए। अब ये कौन सा मैसेज एक्सचेंज करने की कहानी में बैठे हुए हैं, अपडेट। अब देखो अपडेट कितने टाइप के होते हैं। नल का मतलब फर्स्ट टाइम एम्प्टी अपडेट सेंड, क्या भेजते हैं, एम्प्टी अपडेट भेजते हैं। फुल में क्या होता है, कंप्लीट डिटेल, क्या आती है, ऑल रूट्स सबकी। लेकिन पार्शियल में क्या होता है, इफ गेटिंग वन न्यू रूट देन नेवर सेंड complete route information, only set single route। क्या भेजता है, सिर्फ पढ़ लो देख लो। तो पहले टाइम तो फिर सिर्फ कौन कौन सी अपडेट होगी, बस वो अपडेट भेज के ये वेरीफाई कर लेता है कि दोनों इनिशिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे, सिंक कर रहा है एक तरीके से, सिंक करता है एम्प्टी भेज के, वेरिफिकेशन लेता है कि मैं अगर अपडेट भेजूंगा तो मैं एक्नॉलेज कर सकते हो, इसलिए तो वो नल भेजता है पहले, फिर क्या भेजता है, फुल। पार्शियल तो लास्ट का काम है, जब उसमें नया कोई रूट आ जाए तो ये रेप की तरह पूरी राउटिंग नहीं भेजेगा, सिर्फ सिंगल अपडेट आएगी। तो फर्स्ट टाइम कौन कौन सी अपडेट यूज होती है, नल, पार्शियल बाद में, सिर्फ दो ही होते हैं, नल और फुल। हेलो पैरामीटर्स मैच हो गए भाई, मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। हेलो हेलो हो गया, ये क्या हो गए, मैच। हेलो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट, ये क्या हो रहा है, हेलो मल्टीकास्ट, याद भी रखना, क्लियर है। दूसरी बात, अब क्या भेजने वाले हम, पहली कौन सी अपडेट आएगी, नल, इधर से भी क्या आएगी, सीक्वेंस नंबर लगेगा, सीक्वेंस नंबर लगेगा, एक्नॉलेज लगेगी, क्लियर है। कोई डाउट है परवेज जी,
दिखा भी देता हूं, पहले R1 से ये इधर पे हटा देते हैं। हो गया? क्लियर है? ठीक है, पूरा प्रोसेस यही सिखाऊंगा। स्टॉप करी, एक एक मैसेज देखना। पहले हेलो गया किसका? R1 का। फिर हेलो किसने दिया? पैरामीटर्स मैच हो गए। अब अपडेट देखो कौन दे रहा है भाई, अपडेट सोर्स कौन है? R1। क्लिक करो, सीक्वेंस नंबर क्या है? एक्नॉलेज क्या है? कोई अपडेट के अंदर रूट है? सिर्फ क्या कर रहे हैं? बताया था ना, इनिशिएट कर रहे हैं। यस और नो? इतना क्लियर हुआ? तो अभी अपडेट देखो, प्रोसेस आपके सामने मैंने लिख रखा था, लेकिन डिपेंड करता है मैंने सबसे पहले किस पे इनेबल करा है। तो मैंने किस पे करा है इनेबल? इस पे। सीक्वेंस नंबर क्या है? एक्नॉलेज क्या है? 0। अब देखो, ये यहां से अपडेट तो देगा ही देगा, ये कंफर्म है, लेकिन ये एक्नॉलेज भेज रहा है। क्या भेज रहा है? सीक्वेंस नंबर 1 के लिए। एक्नॉलेज किसकी है? 1 की। ये इसको किसके साथ लगा के भेज रहा है? क्लियर हुआ? चलो चेक करो, ध्यान से समझना। ये R1 ने दी, दिख रही है? R2 से क्या दे रहा है? एक्नॉलेज। R2 क्या दे रहा है? यहां पे नहीं आई है R2 की एक्नॉलेज। एक्नॉलेज नंबर आ गई, सेम आ गए भाई, यही तो दिखाया था यार, यही तो था। अरे मैं क्या यहाँ पे ऐसे करूँ इसको, एक्नॉलेज आ गई हेलो के साथ। अब इसने नल अपडेट भेजी। क्या भेजी? नल अपडेट। R2 की भी, R2 से अब किसने भेजी? R1 ने। ये R1 की अपडेट दिख रही है, ये R1 ने भेजी थी, ये R2 की अपडेट है। R2 की अपडेट में सीक्वेंस नंबर क्या है? सेम। चल, अब ये सेम सीक्वेंस नंबर पे क्या कर रहे हैं एक्सचेंज? सिर्फ नल अपडेट। क्या कर रहे हैं? नल अपडेट। इसने क्या भेजी यहां से? हेलो के अंदर दोबारा से सीक्वेंस नंबर 0। एक्नॉलेज क्या करा? किसने भेजी है? ये R2 ने। चेक कर लो, R2 की भी आएगी। ये R2 ने भेजी थी एक्नॉलेज अपनी। अब R1 की एक्नॉलेज भी देख लो, ये रही एक्नॉलेज। सोर्स आईपी क्या है? 12.1। दोनों ने कर दी। अब ये क्या एक्सचेंज हुई है? इस्तेकार नल अपडेट। क्या हुई है? क्या भेजनी है अब? फुल अपडेट। तो पहले किसने दी? 12. दिख रही है? ये क्या बोल रहा है? सीक्वेंस नंबर क्या था? 1। एक्नॉलेज क्या है? ये मैं तुम्हें अपडेट दे रहा हूँ, कैसी? यूनिकास्ट। अभी कोई अपडेट में पैकेट है? नहीं। ये क्या कर रहा है? सिर्फ इनिशिएट। अभी इसकी अपडेट भी होगी, ये रही 12.1 की अपडेट। सीक्वेंस नंबर क्या है? एक्नॉलेज किसी ने करा? ये कौन सा रूट है? आ गया? इंटरनल रूट आ गया। चलो अभी नीचे की बाद में बात करेंगे। इंटरनल रूट भेज रहा हूं। ये किसने अपडेट भेजी है भाई? R1 ने। किसने भेजी है? ये नल अपडेट के बाद क्या भेजी? नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या था 1 के बाद? एक्नॉलेज किसी ने करा? अब एक्नॉलेज कौन करेगा? R2। हेलो भेजेगा, उसी में क्या कर देगा? सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेज नंबर 2। एक्नॉलेज नंबर 2। बताइए। सीक्वेंस नंबर 0। हाँ, वो एक्नॉलेज कर रहा है ना, किस नंबर के लिए? इस सीक्वेंस के लिए।
ये R1 की थी, R2 को भेजना है ना एक्नॉलेज। हो गया, कर लिया एक्नॉलेज। चलो अब ये R1 की अपडेट पूरी हो गई है। ये क्या हो गई है, R1 की अपडेट पूरी। अब R2 की बारी है क्या देने की, अपडेट। ये किसने दी, R2 ने। दिख रहा है सोर्स आईपी 12.2 दिख रहा है। एक्नॉलेज और सीक्वेंस क्या कर रहा है, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेज नंबर। इस सीक्वेंस नंबर से एक कहानी सिखा दूंगा मैं आपको, ये याद रखना। ये R1 की अपडेट के ऊपर काम हुआ था, कौन सी वाली, फुल के लिए। अब R2 की बारी है क्या भेजने की, सीक्वेंस नंबर 2, एक्नॉलेज नंबर। अब R1 क्या भेजेगा उसको, एक्नॉलेज करेगा किसके लिए, कौन करेगा, R1 या R2 की अपडेट थी, R1 नहीं ये रहा, एक्नॉलेज कर रहा है। सोर्स आईपी क्या है, ओहो बढ़िया है, सारी एक्नॉलेजमेंट तो दिख गई। कोई दिक्कत आई, बोलो भाई। स्प्लिट ओरिजिन रूल चल रहा है बाय डिफॉल्ट, तो लूप भी तो प्रिवेंट कर रहा है, सेम अपडेट वाला। ये वो दो बंदे, वाइड मैट्रिक देखो कितनी भेजा। ये कौन अपडेट दे रहा है, 12.2, और कौन से रूट की दे रहा है, ये तो भाई स्प्लिट ओरिजिन चल रहा है। इसलिए अब ये क्या करता है, वाइड मैट्रिक में डिले इन्फिनाइट कर देता है कि भाई R1 को मिल भी जाए तो सेव नहीं करेगा, इसके बाद क्या कर रहा है, इन्फिनाइट। और ये किस लिए कर रहा है, स्प्लिट ओरिजिन। अब देखो लास्ट सीक्वेंस नंबर कितना चला है आपका अपडेट के अंदर, ये एक्नॉलेज आई थी, सीक्वेंस नंबर कितना है 0, और एक्नॉलेज कितनी है 3। भाई ये क्यों हुई है देख लो, एक्नॉलेज नंबर कितनी है 3। ये जो अपडेट भेजी थी इन्होंने, कौन सी वाली, सेम वाली, इसको बताएगा कि लास्ट है भाई, लूप प्रिवेंट हो गया है, मैंने एक्नॉलेज कर ली है। तो लास्ट सीक्वेंस नंबर दोनों पे क्या आया, 3। तो अब जब भी आप टोपोलॉजी में जाके एक कमांड चलाओगे, शो आईपी EIGRP नेबर, आपको सीक्वेंस नंबर दोनों के पास क्या दिखेगा, सेम। भाई यही आपका क्या बताता है कि आपने सक्सेसफुल सारे अपडेट एक्सचेंज करे। कितना आ रहा है R1 पे 3, R2 पे भी देख लो कितना आ रहा है सीक्वेंस नंबर। क्लियर हुआ, ये क्या था आपका अपडेट प्रोसेस। अब देखो दूसरा मैसेज, अपडेट कैसी हो रही थी, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट, ये बताओ पहले तो। मल्टीकास्ट, लेकिन एक्नॉलेज क्या कर रहा था, अब कौन कौन मैसेज बचे, क्वेरी और रिप्लाई, उसके बाद कर लेंगे। इतना क्लियर है, आज के लिए इतना बचा के आना, कल हम नई बात करेंगे।